अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? ये एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट, या इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। तो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफिनेशन है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक ऐसा टाइप्स इन विच इसमें क्या होता है, इन विच अ नॉन spontaneous redox reaction produce with the help of current, with the help of current या with the help of electricity is called electrolytic cell। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इसमें रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा रिएक्शन है जो खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता। इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। फर्ज करें मेरे पास एग्जांपल्स है, मेल्टिंग ऑफ आइस ये खुद ब खुद होता है, हार्ट कूलिंग ऑफ हार्ट टी ये भी खुद ब खुद होता है, फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टूवर्ड लोअर लेवल ये भी खुद ब खुद होता है। तो ये क्या है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर आप वाटर को ले जाते हैं लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ, तो उसके लिए आप एनर्जी यूज करेंगे, मोटर यूज करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होता, उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर ले कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो कौन सा टर्म है? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कौन सा रिएक्शन होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एक्सटर्नल एनर्जी हम क्या यूज करते हैं? करंट यूज करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। कौन से सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन हमारे पास है कि अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, a type of electrochemical cell in which electrical energy is converted into chemical energy is called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। कौन से एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। तो दीज आर द टू डिफिनीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इट इज अ यू शेप कंटेनर। ये क्या है हमारे पास? यू शेप कंटेनर है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये है हमारे पास यू शेप कंटेनर, and this U-shaped container may be made from glass or plastic। किस चीज से बना हो सकता है? ग्लास से और प्लास्टिक से। यानी यू शेप कंटेनर विच इज मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक, ये कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ठीक है, अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, या सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसे कंपाउंड जो हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट होगा और इससे करंट पास होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी यहाँ पर क्या होगा, वाटर और इसी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट HCl भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इस कंटेनर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यह सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स होगा। एक क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रोड, ये है एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये है दूसरा इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये हम डेप करेंगे किस चीज में, इस सोल्यूशन में डेप करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एनोड जो है, एनोड एक पॉइंट और नोट कर ले कि इसमें क्या होगा, एक बैटरी होगा। क्या होगा, बैटरी। यहां पर हम बैटरी लेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अच्छा, तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। या एनोड को हम कनेक्ट करेंगे किस चीज के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, और कैथोड को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि कैथोड, एनोड जो है ये हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एनोड जो है, कैथोड जो है, इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्किंग किस तरह होगा, वर्किंग इसी तरह होगा। वर्किंग ये तो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में यू शेप कंटेनर है, और इसी यू शेप कंटेनर ये जो है ये किस चीज से बना होगा, या ग्लास से बना होगा या प्लास्टिक से बना होगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। तीसरा हमारे पास क्या है, टू इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड है एक कैथोड है, और फिर क्या है, बैटरी है। एनोड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और कैथोड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अच्छा, वर्किंग किस तरह होगा, when we connect the electrodes with बैटरी, जब हम इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ तो करंट फ्लो, तो क्या होता है, करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी टू इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी से करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट में, या बैटरी से करंट पास होता है इस सेल में या इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जब हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब है करंट या इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम ब्रेकिंग करते हैं किससे, बाईपासिंग करंट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेकिंग होती है बाईपासिंग करंट या करंट के जरिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकिंग होता है, और किस चीज में ब्रेकिंग होता है, इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन। यानी इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन, इसको हम क्या कहते हैं, कैटाइन, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, एनाइन।
ये पॉइंट नोट कर लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, आयंस प्रोड्यूस होता है, तो ये आयंस जो है, आयंस यानी केटाइन और एनाइंस, केटाइन एंड एनाइंस जो है ये मोशन स्टार्ट करते हैं, मूव टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद यानी जब आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ये आयंस क्या करते हैं, मोशन स्टार्ट करते हैं, कहां पर, किसकी तरफ, टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड। टुवर्ड अपोजिट का इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि केटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मूव टुवर्ड कैथोड, मूव टू कैथोड, किसकी तरफ मोशन करता है, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, कैथोड। ठीक है, यहां पर आप लिख लें कि ये हमारे पास क्या है, कैथोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो है ये क्या है, ये एनोड है। ठीक है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल सेम चार्ज रिपल ईच अदर। तो केटाइन जो है, जो इलेक्ट्रोलाइस से जो केटाइन बना हुआ है वो मोशन स्टार्ट करेगा कैथोड की तरफ। इसी तरह एनाइन जो है, एनाइन क्या है, नेगेटिव चार्ज, इट मूव टुवर्ड एनोड, एनाइन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, परस करें, मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम पर है और नेगेटिव चार्ज किस चीज पर है, क्लोराइड पर या क्लोरीन पर है। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जितने अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, इसी तरह नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ये सोडियम पर होगा और क्लोराइड पर होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज सोडियम वाला एटम और नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या है, इसका मतलब क्लोराइड आयन है। ठीक है, अच्छा, तो जब हम इससे करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकिंग होगा, केटाइंस और एनाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये केटाइन और एनाइन जो है ये मोशन स्टार्ट करेगा टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट जो है या पॉजिटिव स्पीशीज जो है ये मोशन स्टार्ट करेगा टुवर्ड कैथोड, और नेगेटिव क्लोराइड आयन जो है ये मोशन स्टार्ट करेगा टुवर्ड एनोड। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा, ये पॉइंट आप नोट कर ले कि एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और कैथोड पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह होगा, रिडॉक्स रिएक्शन पहला पॉइंट है एट एनोड। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कौन है, क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जब एनोड की तरफ आता है तो एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट की तरफ जाएगा और फिर कैथोड की तरफ वापस इसकी तरफ आएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस will be equal to the number of electron gain। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस सेल से आउट की तरफ जाता है बैटरी की तरफ, उतनी ही इलेक्ट्रॉन वापस आएगा इस सेल में। ठीक है, तो एनोड पर क्या होता है, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब चूंकि ये क्लोरीन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसी तरह एक और क्लोरीन
ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल फॉर्म में। अब ये दोनों एटॉमिक क्लोरीन जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा और इन द फॉर्म ऑफ Cl2 गैस इस सेल से क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है, या एलिमिनेट होगा। अब कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड रिएक्शन एट कैथोड, reaction at cathode, cathode is the electrode at which reduction take place, इस पर क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसकी तरफ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर किस चीज पर है, सोडियम पर है। तो सोडियम जब जाता है कैथोड की तरफ, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसी इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा या जमा होगा। तो इसी तरह हम मेटल की प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, जब कैथोड की तरफ जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिडक्शन होता है, और सॉलिड फॉर्म में इस कैथोड पर ये क्या होता है, जमा होता है, फिर इसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब ये क्या है हमारे पास, ये एक सेल है जिसमें क्या हुआ है, रिडक्स रिएक्शन हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। और ये रिडक्स रिएक्शन जो है ये हमने करवाया है, करंट के जरिए करवाया है। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनर्जी के जरिए करवाया है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये कौन सा रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है, और किसके जरिए हमने करवाया है, करंट के जरिए। तो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, या इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ करंट। तो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।